हेलो एवरीवन। लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज मैं आपके पास टीजीटी जो सॉरी टैट नॉन मेडिकल का जो फिजिक्स का पोर्शन है उसको डिस्कस करने जा रहा हूँ, जो आज पेपर हुआ है। ठीक है। मैथ का मैंने इसमें इससे पहले जो है वीडियो डाल दिया है, उसको आप देख सकते हैं। और साथ ही जीके, साइकोलॉजी और केमिस्ट्री के भी हमने वीडियोस जो है ऑनलाइन डाल रखे हैं। यू कैन चेक देम। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। मेरे पास सीरीज बी है। ठीक है। तो 61 क्वेश्चन है कि वाटर वेव्स आर। तो वाटर वेव्स क्या है? वाटर वेव्स जो है लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ऑप्शन ए। बी है ट्रांसवर्स वेव। सी है नाइदर ट्रांसफर नॉर लॉन्गिट्यूडनल। डी है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। तो वाटर वेव्स जो होते हैं वो है कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। ठीक है। व्हाट आवर इज द यूनिट ऑफ 62 क्वेश्चन। व्हाट आवर इज द यूनिट ऑफ, व्हाट आवर जो यूनिट है वो है यूनिट ऑफ एनर्जी, ऑप्शन बी। यूनिट ऑफ एनर्जी, व्हाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो, इसमें 2 ओम और 2 ओम के पैरेलल दिए हुए हैं। ठीक है। और दो वन ये हो जाएंगे पैरेलल, जो है हम रेसिप्रोकल ऐड करते हैं। इस तरह से है ना आपके पास 2 2 और आपको दे रखा है 3 ओम। ठीक है। तो ये जो है रेसिप्रोकल ऐड होंगे, +3 जो है सीधा ऐड होगा, तो ये हो गया 1 + 3 = 4। तो हमारा सोल्यूशन होगा 4 ओम। तो 63 का आएगा ऑप्शन डी। ठीक है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का आएगा ऑप्शन डी, 4 ओम। उसके बाद हमारा आ गया 65। 64 क्वेश्चन, सॉरी। द डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव नोड्स। तो 2 कंसेक्यूटिव नोड के बीच जो डिस्टेंस है, ठीक है, 64 क्वेश्चन। ऑप्शन दे रखे हैं 2 लैम्डा, बी है लैम्डा, सी है लैम्डा/2 और डी है लैम्डा/4। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लैम्डा/2। उसके बाद आगे 65। फॉर मेकिंग एन इलेक्ट्रोमैग्नेट द बेस्ट मटेरियल टू बी यूज्ड इज सिल्वर, स्टेनलेस स्टील, सॉफ्ट आयरन और निकेल। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, सॉफ्ट आयरन। ठीक है। सॉफ्ट आयरन इज द राइट आंसर। उसके बाद आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस नीडेड टू पिक अप योर स्कूल बैग। तो स्कूल बैग उठाने के लिए कौन सी फोर्स लगाएंगे? मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स। ठीक है। तो आपका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, मस्कुलर फोर्स, दैट इज मस्कुलर फोर्स। उसके बाद आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 67, दैट इज इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस। आइस पे डिफिकल्ट होता है वॉक करना, क्यों? क्योंकि आइस में फ्रिक्शन बहुत कम होता है, दैट इज इट इज डिफिकल्ट टू वॉक ऑन आइस, देयरफॉर ऑप्शन क्या आएगा इसका? फ्रिक्शन इज लो, दैट इज ऑप्शन डी, फ्रिक्शन इज लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड? लैक्टोमीटर मिल्क, बैरोमीटर प्रेशर, थर्मोमीटर टेम्परेचर, कैलोरीमीटर ह्यूमिडिटी। ठीक है। तो लैक्टोमीटर मिल्क ठीक है, बैरोमीटर प्रेशर ठीक है, थर्मोमीटर टेम्परेचर ठीक है। तो ऑप्शन डी, कैलोरीमीटर ह्यूमिडिटी इज नॉट राइट। ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो होगा 68 का ऑप्शन डी, दैट इज कैलोरीमीटर ह्यूमिडिटी। ठीक है। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज 69th क्वेश्चन। वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज, ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम 0 होगी, क्योंकि साउंड जो है वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं करता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी 0 होगी, बिकॉज साउंड वैक्यूम में से ट्रेवल नहीं कर सकता। साउंड को मीडियम चाहिए ट्रेवल करने के लिए। उसके बाद आ गया 70 क्वेश्चन। अ पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। ठीक है। 10 हर्ट्ज। ठीक है। ऑप्शन डी, 10 हर्ट्ज। पेंडुलम ऑसिलेट 40 टाइम्स इन 4 सेकेंड, देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी 10 हर्ट्ज। ऑप्शन डी सही आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? वेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टैप वाटर, फिर ऑप्शन बी है डिस्टिल्ड वाटर, सी है सी वाटर,
और डी है रेन वाटर। तो 71 का जो सही ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज सी वाटर। सी वाटर जो है बेस्ट कंडक्टर होगा। द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, 72 क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज, ये है रियल, बी है ऑप्शन बी है लैटरली इन्वर्टेड, सी है द साइज इज लेस देन द ऑब्जेक्ट, डी है रियल एंड ऑफ द सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 72 का जो सही ऑप्शन है ऑप्शन बी लैटरली इन्वर्टेड। उसके बाद आ जाओ 73, द एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए प्रिज्म इज ग्रेटेस्ट फॉर, एंगल ऑफ डेविएशन फॉर ए प्रिज्म इज ग्रेटेस्ट फॉर violet color, that is option D, violet color. A man of height 1.6 meter wishes to see his full image in plane mirror. The minimum height of the mirror needed for this purpose is, तो 74 का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, दैट इज 0.8 मीटर। ठीक है, 0.8 मीटर हाइट करनी पड़ेगी मिरर की एडजस्ट, ऑप्शन डी। उसके बाद 75, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is placed at a distance of 20 centimeter in front of convex mirror of radius of curvature 30 centimeter. The image formed at a distance of, इसका आएगा ऑप्शन ए। लेकिन ये जो ऑप्शन दे रखा है इसमें इमेज जो है बिहाइंड द मिरर फॉर्म होगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये ऑप्शन में गड़बड़ी हो सकती है। तो ये जो फाइनल आंसर की जाएगी उसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये। 76 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ सोलर सिस्टम, एस्ट्रॉइड, सैटेलाइट, कॉन्स्टलेशन, अ कॉमेट। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, सैटेलाइट। 76 का ऑप्शन बी, दैट इज अ सैटेलाइट। Two person X and Y take 10 hours and 12 hours respectively to travel from Bangalore to Hyderabad. Then average velocity of X is equal to average velocity of Y. Average velocity of X is less than that of Y. Average velocity of X is more than that of Y. We cannot compare their velocities. तो जब दे रखी है कि 10 आवर्स और 12 आवर्स में जो है वो पहुंच रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी किसकी होगी ज्यादा, एक्स की ज्यादा होगी क्योंकि वो कम टाइम ले रहा है। ठीक है, तो 77 का होगा ऑप्शन सी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ एक्स इज मोर देन वाई। उसके बाद आ गया आपका 78, कैलकुलेट द एंगुलर स्पीड ऑफ ए सेकंड हैंड ऑफ ए पेंडुलम। तो एंगुलर स्पीड ऑफ ए सेकंड हैंड ऑफ ए पेंडुलम, इसका सही ऑप्शन होगा 78 का ऑप्शन डी, पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड, ऑप्शन डी, पाई बाई 30 रेडियन पर सेकंड। द यूनिट ऑफ इम्पल्स आर सेम एज दैट ऑफ, 79 क्वेश्चन है इसका, द यूनिट ऑफ इम्पल्स आर सेम एज दैट ऑफ लीनियर मोमेंटम। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, लीनियर मोमेंटम और इम्पल्स की यूनिट सेम होती है। ठीक है, 80 क्वेश्चन है, a mass of 5 kilogram is acted upon by a force of 1 newton starting from rest, how much is the distance covered by the mass in 10 second। तो इसका ऑप्शन जो होगा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, दैट इज 10 मीटर। उसके बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 81 दे रखा है, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन, फोर्स पर यूनिट लेंथ होती है सरफेस टेंशन, तो ml स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ml0t-2, दैट इज 81 का ऑप्शन सी जो है वो सही ऑप्शन होगा। उसके बाद आ गया 82, अ लाइट एंड हैवी बॉडी हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी व्हिच हैज ग्रेटर मोमेंटम। तो जब उनकी काइनेटिक एनर्जी बराबर आ रही है तो मोमेंटम किसकी ज्यादा होगी, क्योंकि मास जो है हैवी बॉडी का ज्यादा है, तो जो मोमेंटम है वो किसकी ज्यादा हो जाएगी, लाइट बॉडी की। तो 82 का जो ऑप्शन बी है, अ लाइट बॉडी इज द राइट आंसर। 83 है, अ मैन पुल्स अ बकेट आउट ऑफ ए वेल बाय मींस ऑफ ए रोप, द वर्क डन बाय ग्रेविटी इज
ठीक है, मैन जो है ऊपर की तरफ जो है क्या कर रहा है, अ, उस रोप से बाल्टी को खींच रहा है, तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ लगेगी, तो वर्क डन इज नेगेटिव। ठीक है, ग्रेविटी जो है नेगेटिव वर्क डन करेगी क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ वर्क कर रही है अपोजिट डायरेक्शन में। उसके बाद आ गया क्वेश्चन नंबर 84, द एस्केप वेलोसिटी एंड ऑर्बिटल वेलोसिटी आर रिलेटेड एज। क्वेश्चन नंबर 84 में एस्केप वेलोसिटी और ओरिएंटल वेलोसिटी आर रिलेटेड एज। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट टू वी नॉट। ऑप्शन सी, वीई इज इक्वल टू अंडर रूट टू वी नॉट। ठीक है, 85 है। एट 4 डिग्री सेल्सियस गिवन मास ऑफ वाटर हैज मैक्सिमम। तो 4 डिग्री सेल्सियस पे जो वाटर की होती है वो क्या होती है, मैक्सिमम डेंसिटी। तो ऑप्शन डी, 85 का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज डेंसिटी। रियल गैस ओबेज बॉयल्स लॉ एट, रियल गैस ओबेज बॉयल्स लॉ एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, दैट इज 86 का ऑप्शन बी। 86 का ऑप्शन बी, हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर। फिर आ गया 87th क्वेश्चन। 87 बोलता है व्हाट इज सोलर एनर्जी ड्यू टू। तो सन की जो एनर्जी है वो किस वजह से है। सन के अंदर जो है हाइड्रोजन के एटम मिलके हीलियम के एटम बनाते हैं, तो क्या हो रहा है उसमें, फ्यूजन हो रहा है। तो 87 का डी, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, 88 आ गया, इफ स्पीड ऑफ ए कार बिकम्स 3 टाइम्स देन इट्स काइनेटिक एनर्जी बिकम्स। काइनेटिक एनर्जी वी स्क्वायर यानी 9 टाइम्स। 88 का ऑप्शन बी 9 टाइम्स सही आंसर है। द यूनिट ऑफ फोर्स कांस्टेंट इज, फोर्स कांस्टेंट की यूनिट हो जाएगी फोर्स पर यूनिट लेंथ यानी न्यूटन पर मीटर, दैट इज ऑप्शन ए। 89 का होगा ऑप्शन ए। और लास्ट क्वेश्चन आपको बचता है, द लेंथ ऑफ पेंडुलम ऑफ द क्लॉक इज डिक्रीज, द क्लॉक इज डिक्रीज इट विल। तो क्या करेगा ये, अगर लेंथ डिक्रीज हो गई तो जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम पीरियड। तो क्या होगा, ये टाइम पीरियड बढ़ जो है इसका, ठीक है, तो ये गो फास्ट। ठीक है, तो पेंडुलम जो है वो फास्ट मूव करना शुरू कर देगा, दैट इज गो फास्ट, दैट इज गो फास्ट, दैट इज ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। तो ये था आपका 10 नॉन मेडिकल का फिजिक्स सेक्शन।